हे गाइस, वेलकम टू एप्स बाय आयुष। ये हमारे नोट ऐप की थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखा था, एमवीवीएम को समझा था और फायरबेस को सेटअप किया था। इस वीडियो में हम रूम डेटाबेस को सेटअप करेंगे और लाइन एडिट टेक्स्ट क्रिएट करेंगे जिसके बैकग्राउंड में लाइंस होंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा बेस एक्टिविटी। इस पैकेज के अंदर हम अपने ऐप की एक्टिविटीज़ को स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस मेन एक्टिविटी का नाम चेंज करके होम एक्टिविटी कर देता हूँ। यहाँ पे लेआउट के नाम में भी, और इस होम एक्टिविटी को मैं बेस एक्टिविटी पैकेज के अंदर ऐड कर दूंगा। अब मैं एक नया पैकेज क्रिएट करूंगा जिसका नेम होगा डीबी, और इसके अंदर मैं एक इंटरफेस क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा नोट डाउ। इसे हम एट डाउ एनोटेशन से मार्क कर देंगे। रूम डेटाबेस को एक डाउ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर हम अपने डेटाबेस पे रन होने वाले फंक्शंस को स्टोर करते हैं और क्वेरीज को लिखते हैं। तो अभी हमने अपना नोट मॉडल नहीं क्रिएट किया है तो हम वो भी कर लेते हैं। तो मैं एक नया पैकेज क्रिएट करता हूँ मॉडल्स नेम से। इसके अंदर मैं नोट डेटा क्लास क्रिएट कर लूंगा। हमारे नोट क्लास में कई फील्ड्स होंगी जैसे आईडी, यूजर आईडी, टाइटल, स्ट्रिंग, चेकलिस्ट के लिए चेकलिस्ट आइटम्स। तो इन्हें मैं ऐड कर लेता हूँ। अब हम चेकलिस्ट आइटम्स के लिए भी एक डेटा क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटा क्लास चेकलिस्ट आइटम, इसके अंदर फील्ड्स होंगी आईडी, कंटेंट जो कि चेकलिस्ट का कंटेंट होगा, और वेयर इज डन कि ये चेकलिस्ट आइटम कंप्लीट हो चुका है या नहीं, जो कि हमें क्लिक करने पे जो चेक मार्क आता है ये उसको कंट्रोल करेगा। तो ये बूलियन टाइप का होगा। और हम एक और इनम क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा नोट टाइप, क्योंकि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ नोट हैं, चेकलिस्ट और टेक्स्ट नोट। तो इस नोट टाइप के अंदर हम दो टाइप्स ऑफ नोट लिख लेते हैं। इनम क्लास बेसिकली हमारे कस्टम डेटा टाइप की तरह होता है। जैसे कि एक इंट एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, वैसे ही हमारा नोट टाइप एक कस्टम डेटा टाइप बन गया है जिसके अंदर हम टाइप टेक्स्ट और टाइप चेकलिस्ट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और फील्ड क्रिएट कर लूँगा चेकलिस्ट आइटम्स नेम से, जिसके अंदर हमारे चेकलिस्ट के सारे आइटम्स होंगे। इसका टाइप होगा म्यूटेबल लिस्ट ऑफ चेकलिस्ट आइटम, और इसे मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूंगा म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। म्यूटेबल लिस्ट ऑफ फंक्शन एक एम्प्टी म्यूटेबल लिस्ट रिटर्न कर देता है। और हमारी एक और फील्ड होगी जिसमें हम अपना नोट टाइप स्टोर करेंगे और उसका डेटा टाइप भी नोट टाइप होगा। और हमारे पास दो और फील्ड्स होंगी, क्रिएटेड एट और मॉडिफाइड एट, जिसमें हम स्टोर करेंगे कि नोट कब क्रिएट हुई है, और जब भी मॉडिफाई होगी तब हम मॉडिफाइड एट को भी अपडेट करेंगे। ये डेट टाइप का होगा। इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देंगे जो कि हमारा करेंट टाइम होगा। अब हमारा नोट क्लास क्रिएट हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम अपने नोट डाउ में फंक्शंस लिख सकते हैं। तो अगर हमें इंसर्शन के लिए क्वेरी लिखनी है तो हम ऐट इंसर्ट एनोटेशन का यूज़ करेंगे और ऑन कॉन्फ्लिक्ट में वैल्यू दे देंगे। ऑन कॉन्फ्लिक्ट पैरामीटर के थ्रू हम बताते हैं कि अगर प्राइमरी की में कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने का ट्राई करें जिसकी जो कि ऑलरेडी डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो उस पॉइंट पे किस तरीके से वो सिचुएशन हैंडल होनी चाहिए। तो ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी रिप्लेस क्या करती है कि जब भी हम नया ऑब्जेक्ट सेम प्राइमरी की के साथ देते हैं तो जो भी डेटाबेस में स्टोर्ड ओल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो अपडेट हो जाता है। तो इसको हम एक सस्पेंड फंक्शन बनाएंगे। सस्पेंड फंक्शन हमारा केवल कोरूटीन्स के अंदर से कॉल हो सकता है, और डेटाबेस से रिलेटेड सारे फंक्शंस हमें आईओ थ्रेड पे करने होते हैं, क्योंकि मेन थ्रेड पे करने पे ऐप हैंग होगा। तो इसको मैं नाम दे दूंगा इंसर्ट नोट।
और इसमें मैं एक नोड पास करूँगा। तो जब भी हम इस इंसर्ट नोड फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर एक नोड पास करेंगे तो हमारे डेटाबेस में ये नोड ऐड हो जाएगी, और अगर ऑलरेडी एडेड है तो अपडेट हो जाएगी। और अब मैं इस db पैकेज के अंदर एक और फाइल क्रिएट कर लूँगा जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। तो मैं यहाँ पे इसका नेम दूंगा नोड डेटाबेस। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, इसको मैं मार्क कर दूंगा ऐड डेटाबेस। इस डेटाबेस के साथ में हमें कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होते हैं जो कि हो गए एंटिटीज। अब अभी हमने अपने मॉडल को एज एन एंटिटी, यानी कि हमने इस क्लास को अभी एज ए टेबल नहीं बताया है रूम डेटाबेस को कि ये नोट हमारी एक टेबल है। तो हम इसे एड एंटिटी एनोटेशन से मार्क कर देंगे और यहाँ पे टेबल नेम दे देंगे जो कि होगा नोट्स टेबल। इस एनोटेशन के थ्रू हमने रूम डेटाबेस को ये बता दिया कि ये जो नोट क्लास है ये हमारा एक टेबल का फॉर्मेट है जो कि डेटाबेस में स्टोर होगा। तो यहाँ पे अब डेटाबेस राइट करते टाइम पे हम इस नोट टेबल को पास कर देंगे नोट, इसे मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ क्लास, और हमें इसके साथ में एक वर्जन भी देना होता है जो कि 1। और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास एक फील्ड होगी जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा गेट नोट डाउ, जो कि नोट डाउ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। और मैं यहाँ पे इस क्लास को एक्सटेंड कर लूँगा रूम डेटाबेस क्लास से। तो हमारे रूम डेटाबेस का सेटअप हो चुका है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक लाइन एडिट टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लूँगा कस्टम व्यूज नाम से। इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा लाइन एडिट टेक्स्ट। ये क्लास एक्सटेंड करेगी ऐप कॉम्पैट एडिट टेक्स्ट को, क्योंकि हमें एडिट टेक्स्ट को कस्टमाइज करना है। तो मैं यहाँ पे ऐप कॉम्पैट एडिट टेक्स्ट लिख देता हूँ। और इस कंस्ट्रक्टर को दो पैरामीटर्स चाहिए, कॉन्टेक्स्ट और एट्रीब्यूट सेट। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ऐड कर दूंगा कॉन्टेक्स्ट। तो हम जब भी कभी कस्टम व्यू क्रिएट करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑन ड्रॉ। तो मैं उसे ओवरराइड कर लूंगा। ऑन ड्रॉ के अंदर हमें एक कैनवस ऑब्जेक्ट मिलता है। कैनवस बेसिकली एक एम्प्टी शीट ऑफ पेपर या एक एम्प्टी स्क्रीन की तरह होता है जिसमें हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो कैनवस ड्रॉ ड्रॉ अगर मैं लिखता हूँ तो ड्रॉ बिटमैप, ड्रॉ कलर, ड्रॉ रेक्ट यानी कि रेक्टेंगल, ड्रॉ पाथ, ड्रॉ सर्कल। तो इस तरीके से हम इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा ड्रॉ बैकग्राउंड लाइंस नेम से, जिसमें एक पैरामीटर आएगा कैनवस। तो हम इस ड्रॉ लाइंस बैकग्राउंड को यहाँ से कॉल कर लेंगे और कैनवस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो अब हम ड्रॉ बैकग्राउंड लाइंस का लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले हम यहाँ पे इस क्लास के लिए टैग क्रिएट कर लेंगे कंपेनियन ऑब्जेक्ट लॉग टी। और हमें दो वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे क्लास वेरिएबल्स, तो जो होंगे प्राइवेट वैर रेक्ट जो कि इक्वल होगा एम्प्टी रेक्टेंगल के, और प्राइवेट वैल पेन जो कि इक्वल होगा एम्प्टी पेंट ऑब्जेक्ट के। तो हम सबसे पहले अपने एडिट टेक्स्ट का स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं वैल स्टार्ट लाइन विच विल बी इक्वल टू गेट लाइन बाउंड्स, और हमारा लाइन नंबर होगा 0, यानी कि 0 का जो टॉप है वो कहाँ पे है वो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। और हमें यहाँ पे रेक्ट पास करना होगा जिसके अंदर हमारी 0th लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जब हम गेट लाइन बाउंड्स करेंगे तो हमारे पास इस एरिया के इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, फिर उससे नेक्स्ट लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, फिर उससे नेक्स्ट लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है। हम इस लाइन में लाइन हाइट को ऐड करते चले जाएंगे
लाइन हाइट सपोज हमारी अगर 5 है, तो हमारी नेक्स्ट लाइन, और ये अगर 0 से स्टार्ट हुआ है, तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन बनेगी वो 5 पे बनेगी, उससे नेक्स्ट 10 पे बनेगी, उससे नेक्स्ट 15 पे बनेगी। तो इस तरीके से हम अपने एडिट टेक्स्ट के लाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका जो बॉटम का कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल सकता है। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो स्टार्ट लाइन है वो ये है, और हमने अपने फंक्शन में उस स्टार्ट लाइन को कैलकुलेट कर लिया है। और जो हमारा रेक्ट वेरिएबल है वो रेक्टेंगल टाइप का है। तो रेक्टेंगल में बेसिकली 4 कोऑर्डिनेट स्टोर होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम के। तो जब हमने यहाँ पे गेट लाइन बाउंड्स किया तो हमारे जीरोथ लाइन के चारों कोऑर्डिनेट स्टोर हो जाएंगे कि उसका लेफ्ट कहाँ पे, राइट कहाँ पे, टॉप और बॉटम कहाँ पे। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा रेक्टेंगल है और इन कोऑर्डिनेट्स पे हैं हम, तो लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा 2, बॉटम हो जाएगा 2, टॉप हो जाएगा 4 और राइट हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हमारे रेक्टेंगल में कोऑर्डिनेट्स स्टोर होते हैं। तो हमें स्टार्ट लाइन मिल गई है, अब बस हमें आगे की लाइंस कैलकुलेट करनी है और उसे ड्रॉ कर देना है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है। तो वैल कैलकुलेटेड लाइंस फ्रॉम हाइट which will be equal to height divided by line height। तो हाइट से हम लाइन हाइट को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एडिट टेक्स्ट के हाइट के हिसाब से हमें टोटल कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है। अब हमारी टोटल लाइंस कैलकुलेट हो चुके हैं कि हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है। अब हम एक लूप चला लेंगे, फॉर आई इन 0 until कैलकुलेटेड लाइंस फ्रॉम हाइट। अब हम नेक्स्ट लाइन की बेस लाइन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल कैलकुलेटेड बेस लाइन, ये हो जाएगा स्टार्ट लाइन प्लस आई इंटू लाइन हाइट। तो हमारे पास कैलकुलेटेड बेस लाइन आ गई है। अब हमें बस इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो कैनवस पे हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, कैनवस डॉट ड्रॉ लाइन। इसमें हमें स्टार्टिंग एक्स कोऑर्डिनेट देना है। तो हमारा स्टार्टिंग एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये हमारी लाइन का लेफ्ट साइड का कोऑर्डिनेट, जो कि हमारा ये रेक्टेंगल का लेफ्ट होगा। तो हम यहाँ पे दे देंगे रेक्ट डॉट लेफ्ट। अब ये फंक्शन फ्लोट वैल्यूज लेता है तो हम इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे, और हमारे स्टार्टिंग का y होगा जो कि हमारा कैलकुलेटेड बेस लाइन है। और जहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है यानी कि स्टॉप x, वो होगा रेक्ट का राइट, और स्टॉप y हमारा कैलकुलेटेड बेस लाइन ही होगा, क्योंकि y वैल्यू हमारी नहीं चेंज हो रही है। और इसके बाद हमें एक और पैरामीटर देना होगा जो कि होगा पेंट। तो इस पेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारी लाइन ड्रॉ होगी या जो भी शेप ड्रॉ होगी वो किस कलर की होगी, उसकी स्ट्रोक विड्थ क्या होगी, और कॉर्नर्स उसके राउंडेड होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस पेंट ऑब्जेक्ट के साथ में डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे कुछ बेसिक वैल्यूज दे देंगे पेंट ऑब्जेक्ट को, जिसमें स्ट्रोक विड्थ इसकी रहेगी 4f, स्टाइल रहेगा डॉट स्ट्रोक, यानी कि हमें केवल साइड की लाइंस ड्रॉ करनी है, उस शेप को फिल नहीं करना है हमें। और कैप रहेगा राउंड, यानी कि हमें राउंडेड स्टाइल में स्ट्रोक को ड्रॉ करना है। और स्ट्रोक जॉइन रहेगा पेंट डॉट जॉइन डॉट, ये भी राउंड ही होगा, यानी कि जहाँ पे हमारी दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं वहाँ पे उसको एक राउंडेड शेप में ज्वाइन करना है। तो हमने बेसिक वैल्यूज दे दी हैं हमारे पेंट ऑब्जेक्ट को। अब हम इस फंक्शन को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एक एरर आ चुका है, जो कि कैन नॉट फिगर आउट हाउ टू सेव दिस फील्ड इनटू डेटाबेस, यू कैन कंसीडर एडिंग अ टाइप कन्वर्टर फॉर इट। तो यानी कि हमारा जो रूम डेटाबेस है वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लिस्ट या ऑब्जेक्ट टाइप नहीं समझ सकता है। वो केवल सिंपल ऑब्जेक्ट्स जैसे फ्लोट, इंट, बूलियन, स्ट्रिंग, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को समझता है और उसे इसको स्टोर करता है। तो जब भी हम किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उसे हमें स्टोर करना होता है तो हमें टाइप कन्वर्टर ऐड करना होता है अपने डेटाबेस के साथ में, जिससे रूम डेटाबेस को ये पता चल जाता है कि
अगर इस तरीके का ऑब्जेक्ट वो एनकाउंटर कर रहा है तो उसे उसको कैसे हैंडल करना है। तो हम यहाँ पे नोट टीबी कन्वर्टर्स के नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि अगर लिस्ट ऑफ चेकलिस्ट आइटम है तो उसे कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें या जेसन में, और कैसे जेसन को लिस्ट ऑफ चेकलिस्ट आइटम में करें। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी डेटा टाइप के लिए टाइप कन्वर्टर्स ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ टाइप कन्वर्टर एनोटेशन ऐड करना होगा और हमें एक फंक्शन लिखना है फ्रॉम चेकलिस्ट जेसन। जेसन हमारा बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही होता है, तो उसको रूम डेटाबेस हैंडल कर लेता है और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसमें हम लिस्ट ऑफ चेकलिस्ट आइटम पास करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये लिस्ट नल तो नहीं है। तो रिटर्न इफ चेकलिस्ट इक्वल टू नल। तो यहाँ पे हम नल ही रिटर्न कर देंगे, एल्स हम चेकलिस्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। जेसन इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट टू जेसन चेकलिस्ट, और यहाँ पे हम रिटर्न टाइप ऐड कर देंगे स्ट्रिंग। तो इस सिमिलरली जेसन को चेकलिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, हमें उसके लिए भी टाइप कन्वर्टर ऐड करना होगा। फ्रॉम जेसन टू चेकलिस्ट, यहाँ पे हमारी जेसन स्ट्रिंग होगी नलेबल स्ट्रिंग टाइप के साथ में, और ये एक लिस्ट ऑफ चेकलिस्ट आइटम रिटर्न कर देंगे जो कि नलेबल टाइप का होगा। तो यहाँ पे हमें जेसन को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक टाइप टोकन की ज़रूरत होती है। तो वैल टाइप ऑफ टाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टोकन, और यहाँ पे हमें पास करना होगा, और हमें जेसन को जिस भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है वो हमें यहाँ पे पास करना होगा, जो कि होगा लिस्ट ऑफ चेकलिस्ट आइटम, देन इसके आगे डॉट टाइप, देन हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इफ जेसन स्ट्रिंग इक्वल टू नल, देन नल रिटर्न कर देंगे, एल्स जेसन डॉट फ्रॉम जेसन जेसन स्ट्रिंग, और सेकंड होगा हमारा टाइप जो कि टाइप है। अभी हमारा डेट डेटा टाइप भी एरर थ्रो करेगा क्योंकि डेट के लिए भी हमें टाइप कन्वर्टर ऐड करना होगा, तो वो भी हम कर लेते हैं। और हमारा जो ये फंक्शन है ये एक लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रिटर्न डेट डॉट टाइम, और हम टाइम स्टैम्प को डेट में कन्वर्ट करने का भी एक टाइप कन्वर्टर ऐड कर देंगे। जो कि रिटर्न करेगा डेट, रिटर्न इफ टाइम स्टैम्प इक्वल टू नल, देन नल एल्स डेट, और हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प पास कर देंगे। तो हमारे दोनों डेटा टाइप्स के लिए टाइप कन्वर्टर ऐड हो चुके हैं। अब हमें इन्हें डेटाबेस के साथ में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ऐड टाइप कन्वर्टर्स, और यहाँ पे हमें क्लास पास करनी होगी जो कि है नोटडीबी कन्वर्टर्स डॉट क्लास। तो अब हम अपने ऐप को फिर से रन करके देखते हैं। अभी भी हमारे पास एक एरर आ रहा है कि हमने अपने नोट में प्राइमरी की नहीं डिफाइन की है, जो कि एसक्यूएल में इंपॉर्टेंट होता है कि हर टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम
आईडी को प्राइमरी की से एनोटेट कर देंगे। फिर से हम रन करके देखते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा ऐप सक्सेसफुली रन हो चुका है, और हम एडिट टेक्स्ट में टाइप करके चेक कर लेते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे ऐप में एक पॉइंट के बाद में लाइंस नहीं शो हो रही हैं। तो उसके लिए हम एक्टिविटी होम में जाएंगे और यहाँ पे हम इसे रैप कंटेंट कर लेंगे, और हम एडिट टेक्स्ट की मिन हाइट सेट कर देंगे टू 300 dp। और बाय द वे ये अभी हम केवल इसको टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। बाद में हमें इस एडिट टेक्स्ट को नोट डिटेल्स फ्रैगमेंट में ऐड करना होगा, तो वो हम आगे की वीडियोस में करेंगे। और यहाँ पे मैं ग्रेविटी भी सेट कर देता हूँ स्टार्ट। तो अब हम सही से चेक कर सकते हैं कि हमारा एडिट टेक्स्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे टाइप करके चेक कर लेते हैं। इसमें हम नीचे जैसे जाते जाएंगे लाइंस ऐड होती रहेंगी और हमारे एडिट टेक्स्ट का साइज बढ़ता रहेगा। तो अब हमारा एडिट टेक्स्ट सही से काम कर रहा है। तो अब हम लाइन एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे जो कि पब्लिक फंक्शन होगा, जो कि इस एडिट टेक्स्ट की बैकग्राउंड लाइंस का कलर चेंज करने के लिए यूज़ होगा। तो फंक्शन सेट लाइन कलर, जिसमें हम एक कलर पास करेंगे और इसको हम पेंट के साथ में सेट कर देंगे। पेंट डॉट कलर विल बी इक्वल टू कलर, और यहाँ पे हम इनवैलिडेट कॉल कर देंगे। इनवैलिडेट कॉल करने से हमारा जो ऑन ड्रॉ फंक्शन है वो फिर से कॉल हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम इनवैलिडेट कॉल करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कैनवस है वो क्लियर हो जाएगा, वो एम्प्टी हो जाएगा, और हमारा ऑन ड्रॉ फंक्शन फिर से कॉल होगा। तो अब जब हमारा ऑन ड्रॉ फंक्शन कॉल होगा तो नए कलर के साथ में कॉल होगा, क्योंकि हमने पेंट में कलर को अपडेटेड कलर से सेट कर दिया है। तो इस फंक्शन का हमें बाद में यूज़ करना होगा जब हम अपने नोट डिटेल्स फ्रैगमेंट में कलर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे नोट का कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर हमें अपने लाइन और टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा स्पेस ऐड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। प्राइवेट इक्वल टू 10, और हम इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमारे एडिट टेक्स्ट की हाइट भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं। तो लाइन स्पेसिंग एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट का हम यूज़ करेंगे। हम इसे 10 dp पे सेट कर देंगे, या थोड़ा सा कम 9 dp पे सेट करके हम इसे देखते हैं कि अब हमारा ऐप कैसा लग रहा है। और यहाँ पे हम कलर भी अपडेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने पेंट ऑब्जेक्ट के साथ में डिफ़ॉल्ट कलर टील 700 को ऐड कर दिया है। तो अब हम अपने ऐप को रन करके देखते हैं। तो अब हमारा ऐप सक्सेसफुली रन हो चुका है, और हम देख सकते हैं कि हमारे ऐप के जो बैकग्राउंड लाइंस है उसका कलर भी चेंज हो गया है, और उसके बीच में एक्स्ट्रा स्पेस भी है। सो इस तरीके से हम अपने एडिट टेक्स्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसमें हम मॉडिफिकेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे केस में हमने उसमें बैकग्राउंड लाइंस ऐड की हैं जो कि हमारे ऐप की नीड थी। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम होम फ्रैगमेंट और नोट डिटेल्स फ्रैगमेंट को सेटअप करेंगे और अपने ऐप के बेसिक फंक्शनैलिटी को कोड करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो का कोड मैंने गिटहब रिपॉजिटरी में डाल दिया है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।